हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ आफ्ताब आलम। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक लेसन जिसका नाम है गांधी जी एंड काफ़ी ड्रिंकर, गांधी जी और काफ़ी पीने वाला, जिसे लिखे हैं जी रामचंद्रन जी। और इस लेसन में क्या बताया गया है उसी के बारे में हमें स्टडी करना है। तो दोस्तों, इस लेसन में कितने कैरेक्टर हैं? पहला कैरेक्टर दोस्तों गांधी जी। गांधी जी को आप भली बात जानते हैं कि हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। एक लड़का है इस कहानी में जो डाइसेंट्री पेचिस की बीमारी से ग्रस्त है। तो दोस्तों, यह वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए, ताकि आगे से आपको सारे वीडियो जो है कि प्राप्त होते रहें। दोस्तों, एक चीज़ और, वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर भी कीजिएगा। चलिए दोस्तों, समय नहीं गवाएंगे, सीधे सीधे टॉपिक पे आते हैं और समझते हैं कि इस लेसन में है क्या। देखिए दोस्तों, गांधी जी एंड काफ़ी ड्रिंकर का मतलब होता है गांधी जी और काफ़ी पीने वाला। गांधी जी सभी रोगियों के लिए प्रथम श्रेणी के नर्स थे। उन्होंने नर्सिंग कहाँ से सीखा था किसी को नहीं पता। यह एक रहस्य की बात थी। कोई नहीं जानता था कि वह नर्सिंग कहाँ से सीखे थे, लेकिन वह रोगियों के लिए बहुत अच्छे तरीके से नर्सिंग का काम करते थे। साबरमती आश्रम में उनके अंदर जितने भी रोगी आते थे सबकी देखभाल उन्हीं के अंडर किया जाता था, और सभी रोगियों को वह प्रतिदिन डेली डेली देखने जाते थे। और वहाँ के रोगियों में एक बात ऐसी अफवाह फैली हुई थी कि अगर आपको कभी किसी गांधी जी से मिलना है, अगर आपको कभी गांधी जी से मिलना है तो निश्चित ही एक इंसान को बीमार होना पड़ेगा, क्योंकि गांधी जी बीमार व्यक्तियों के पास हमेशा जाते थे, उनसे मिलते थे। इसी वजह से लोग यही कहते थे कि अगर गांधी जी से मिलना है, उनके जोक्स को सुनना है, उनसे बात करना है, तो आपको अवश्य ही बीमार होना पड़ेगा। क्योंकि गांधी जी जितने भी उस आश्रम में मरीज होते थे वो बेड टू बेड जा करके उनकी देखभाल करते थे, उनसे उनका हाल चाल पूछते थे और हंसी मजाक भी किया करते थे। उनका हंसी मजाक उन मरीजों के लिए टॉनिक की तरह काम करता था। उसी आश्रम में एक और मरीज़ था, जो एक लड़का था जो पेचिस की बीमारी से ग्रस्त था। और पेचिस की बीमारी से ग्रस्त इसीलिए था दोस्तों, वो काफ़ी बहुत ज़्यादा पीता था, इसी वजह से उसे पेचिस की बीमारी हो गई थी। तो गांधी जी के आश्रम में उसे काफ़ी की न तो अनुमति थी, न ही उसके लिए काफ़ी मिलता था, और वो मांगता था तभी भी नहीं मिलता था। बेचारा परेशान था, उसे लत लग गई थी काफ़ी पीने की। तो हुआ क्या कि वह काफ़ी पीने की बहुत ज़्यादा इच्छा करता था। गांधी जी प्रत्येक दिन उसके पास जाते थे और वह उससे हंसी मजाक किया करते थे। उनके कुछ मिनट बात करने से उनका जो कुछ मिनट था उस लड़के को टॉनिक की तरह काम कर रहा था। एक दिन वह लड़का लेट करके ऐसे सपने में देख रहा था कि वह एक अच्छी कॉफ़ी का चुस्की ले रहा है। तभी अचानक वह गांधी जी के खड़ाओं की खटर पटर की आवाज़ों को सुनता है, और वह सोचता क्या है कि शायद गांधी जी आ रहे हैं। वो उठ करके तुरंत बैठ जाता है। गांधी जी आते हैं और उसे कहते हैं, मुझे लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत अब अच्छी होगी, तुम्हें अवश्य ही भूख लगी होगी, और तुम उपमा खाओगे या डोसा खाओगे। ऐसा इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि वह लड़का साउथ इंडिया का रहता है। इस वजह से आप जानते हैं साउथ में उपमा और डोसा लोग ज़्यादा खाते हैं। इस वजह से उससे पूछते हैं, तुम उपमा खाओगे या डोसा खाओगे। लड़का कुछ नहीं बोलता है। थोड़ी देर शांत होने के बाद वह कहता है कि क्या मुझे एक कप काफ़ी मिल पाएगी? तो गांधी जी कहते हैं, ओह पुराने पापी कहीं के, तुम यही चाहते हो, ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक कप काफ़ी ज़रूर भिजवाऊंगा। इसके साथ मुझे लगता है कि मैं उपमा और डोसा तो नहीं बना सकता, लेकिन मैं इसके साथ तुम्हें टोस्ट, गरम टोस्ट अच्छा रहेगा, वो मैं तुम्हें भिजवा दूंगा। इतना कहने के बाद वो चले जाते हैं। और उनका जो घर रहता है वो साबरमती आश्रम का, साबरमती आश्रम का जो हॉस्पिटल रहता है जहाँ रहता है, उसी के दूसरे सड़क के उस पार उनका मकान रहता है। लड़का सोचता है कि गांधी जी इतनी रात में गए होंगे, अपनी वाइफ को, कस्तूरबा गांधी को जगाए होंगे या बनवा रहे होंगे, पता नहीं वो जगेंगी भी कि नहीं जगेंगी। लगभग 20-25 मिनट के बाद फिर से गांधी जी के खटर पटर की आवाज़ों को सुनता है, और जब वो खड़ा होता है तो जान जाता है कि भाई गांधी जी आ गए हैं। गांधी जी आते हैं उसके सामने, और सफ़ेद कलर का नैपकिन लेकर के, एक ट्रे लेकर के, ट्रे में कॉफ़ी और टोस्ट लेकर के आते हैं और उसे देते हैं। तो लड़का आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है कि आप क्यों लेके आए, आप इतना कष्ट क्यों सहे, किसी दूसरे से कह दिए होते वो लेके चला आया होता। तो कहते हैं कि तुम्हें पता है कितनी रात हो गई है, कस्तूरबा जो है सो रही थी, इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए खुद लेके चलाया, और तुम एक अच्छे बच्चे की तरह इसे पी लो, क्योंकि ठंडी जो काफ़ी होती है बुरी काफ़ी होती है, इसलिए ठंडी काफ़ी को नहीं पीना चाहिए। इतना कहने के बाद वह कहते हैं कि मुझे किसी और के पास जाना है, वो चले जाते हैं। फिर वो लड़का जो है उस गर्म काफ़ी की चुस्की लेता है और ऐसे पीता है जैसे मानो कि वह अमृत है, और वह यादों में खो जाता है कि
गांधी जी इतनी रात में घर गए होंगे, किचन में गए होंगे और स्टोव जलाए होंगे, उसके बाद इसके लिए काफ़ी बनाए होंगे। लड़का का जो दिल होता है गांधी जी के प्रति भाव विभोर हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। दोस्तों स्टोरी समाप्त हुई। मुझे लगता है कि अब आपको आगे से इसके क्वेश्चन आंसर आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।